नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। नई कार्यकारिणी में छत्तीसगढ़ को अहम प्रतिनिधित्व मिला है। महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी को बीजेपी महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष दीपक महस्के को राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी इसे छत्तीसगढ़ के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव और संगठनात्मक मजबूती का प्रमाण बता रही है। वहीं कांग्रेस ये कह रही है, नई कार्यकारिणी को लेकर सवाल उठा रही है कि मुख्य राष्ट्रीय टीम में छत्तीसगढ़ को अपेक्षित स्थान नहीं मिला, छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की गई। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि प्रदेश से 7 से 8 बड़े नामों को जिम्मेदारी मिल सकती है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। बीजेपी की राष्ट्रीय टीम को लेकर पिछले कुछ दिनों से प्रदेश संगठन और राजनीतिक हलकों में कई नेताओं के नामों पर मंथन की चर्चा थी। इनमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष अनुराग सिंह देव, पूर्व विधायक सौरभ सिंह, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, विधायक लता उसेंडी, विधायक भावना बोहरा और सुशांत शुक्ला के नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहे थे। माना जा रहा था कि इनमें से कुछ नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में जगह मिल सकती है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा घोषित अंतिम सूची में छत्तीसगढ़ से केवल 2 नामों पर मुहर लगी। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में छत्तीसगढ़ के 2 नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर संगठन ने प्रदेश की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने का संदेश दिया है। महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से सांसद रूप कुमारी चौधरी को भाजपा महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष दीपक महस्के को राष्ट्रीय सोशल मीडिया संयोजक की जिम्मेदारी मिली है। देखिए, एक छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का बात है कि छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी रहे नितिन नवीन जी, पहले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अब छत्तीसगढ़ में उन्होंने यहाँ से 2 लोगों को लिया है, माननीय रूप कुमारी चौधरी जी सांसद और श्री दीपक महस्के जी, जो यहाँ के आईटी के हेड पूर्व में रह चुके हैं और अभी सीजीएमएससी के अध्यक्ष हैं। छत्तीसगढ़ का सम्मान है, छत्तीसगढ़ की नारी शक्ति का सम्मान है, छत्तीसगढ़ की महिलाओं की मेहनत का सम्मान है कि यहाँ की एक नेत्री रूप कुमारी चौधरी जी को महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। दूसरा, आज जो अगला चुनाव या अगला जो क्षेत्र है वो सोशल मीडिया है। ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में दीपक महस्के जी की नियुक्ति बताती है कि छत्तीसगढ़ में जो काम करता है उसको उनका अधिकार मिलता है। हालांकि बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम को लेकर कांग्रेस ने सवाल भी खड़े किए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि मुख्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी में छत्तीसगढ़ के नेताओं को पर्याप्त स्थान नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की गई, मेन बॉडी में किसी नेता को जगह नहीं मिली और बीजेपी ने इस तरह छत्तीसगढ़ को फिर नजरअंदाज किया है। आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ से मोर्चा प्रकोष्ठ में 2 लोगों को जिम्मेदारी मिली है। दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ मोर्चा और मोर्चा प्रकोष्ठ में ही जगह मिला है, जबकि उनके मेन बॉडी में छत्तीसगढ़ से एक को भी किसी जगह नहीं मिला है। आपको बता दें कि बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। पार्टी का दावा है कि ये टीम संगठन विस्तार, महिला सशक्तिकरण और डिजिटल नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम में छत्तीसगढ़ को मिली 2 बड़ी जिम्मेदारियों ने प्रदेश संगठन का कद बढ़ाया है। अब नजर इस बात पर होगी कि राष्ट्रीय स्तर पर इन नेताओं की नई भूमिका पार्टी को कितना फायदा पहुंचाती है। एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। तो लगातार आपने देखा किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि महिला नेतृत्व को मौका मिला है, लेकिन कांग्रेस शुभकामना देने के साथ साथ सवाल भी खड़े कर रही है। ऐसे में नई टीम में जो नई कमान मिली है, इसे किस रूप में देखा जा रहा है, किस तरह की चर्चाएं छत्तीसगढ़ में इस पूरी लिस्ट को लेकर है, क्योंकि 2 नामों को भारतीय जनता पार्टी से जगह मिली इस टीम में। इसी पर आज हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण राय जी जुड़े हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता है, लगातार अपना पक्ष रखते हैं पार्टी का। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी इस पैनल का अहम हिस्सा है। गंगेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता डॉक्टर किरण बघेल जी भी हमारे साथ बस कुछ देर में जुड़ रही हैं। लेकिन अभय नारायण राय जी, जिस तरह से सवाल अब यह है कि लंबे समय से नई टीम का गठन कब होगा, इसे लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया। अब जब लिस्ट आ चुकी है, इसमें छत्तीसगढ़ के 2 नामों को शामिल किया गया है, तो भी कांग्रेस के सवाल हैं।
एक तरफ आपकी पार्टी शुभकामनाएं भी दे रही है, जबकि बीजेपी तो कह रही है कि हमने महिला नेतृत्व को भी मौका दिया है, अच्छे चेहरों को इसमें शामिल किया है। तो फिर कांग्रेस के सवाल इस लिस्ट को लेकर क्यों? जी जी, अभय जी, आप ही से सवाल है। जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी अमित जी, आपको, गंगेश द्विवेदी जी को और आपके दर्शकों को और भाजपा के साथी प्रवक्ता को भी नमस्कार करता हूँ। जी देखिए, पौधा पहाड़ निकली चुहिया वाली कहावत छत्तीसगढ़ भाजपा के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी आने के बाद समझ में आ रहा है। पूरा हल्ला था कि पश्चिम बंगाल में छत्तीसगढ़ लोगों को काम सौंपा गया। उप मुख्यमंत्री से लेके पूर्व विधायक सौरभ सिंह तक का नाम था। बहुत सारे नाम जिनका चर्चा मैं करूं ना करूं, आप लोग मीडिया के लोग रोज करते थे जी कि नितिन नवीन की कार्यकारिणी में छत्तीसगढ़ दिखेगा। इसलिए भी उम्मीद थी कि नितिन नवीन जी यहाँ प्रभारी के रूप में काम कर चुके थे। जी जी लेकिन जब लिस्ट आई तो दो जगह नाम दिखाई दिया। एक महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनाई गई, महासमुंद की सांसद, और दीपक जी को सोशल मीडिया का अध्यक्ष बनाया गया। दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनको मैं कांग्रेस पार्टी और अपनी ओर से बधाई देता हूं। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन जो मेन टीम थी जिसमें महामंत्री, उपाध्यक्ष या संगठन मंत्री के रूप में शामिल होना था, एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम उसमें नहीं है। जो लोग मंत्री बनना चाहते थे, ये भी था कुछ लोग मंत्रिमंडल से वहां जाएंगे तो मंत्री बनेंगे, उनको निराशा हाथ लगेगी। और करुणा शुक्ला जी पहले रह चुकी हैं, छत्तीसगढ़ की करुणा शुक्ला जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले रह चुकी हैं, कोई नया पद नहीं आया। सरोज पांडे जी विभिन्न पदों पर रह चुकी हैं। जी जो लोग उपाध्यक्ष थे वो भी हटा दिए गए। सरोज पांडे जी का नाम था, बस्तर के हमारे मंत्री जी का नाम था, जी बहुत सारे ऐसे नाम थे जिनको लेके आशंका थी कि बनाए जाएंगे। और कुछ लोग तो कपड़े सिखा लिए थे कि हम तो राष्ट्रीय पदाधिकारी बन गए हैं, अब जैकेट चढ़ा के हमको घूमना है। लेकिन निराशा उनको तो लगी ही। छत्तीसगढ़ के लिए भी अच्छी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को 10 सांसद देने वाला प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने वाला प्रदेश, सभी राज्यों में छत्तीसगढ़ की टीम भेजती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाने की टाइम आई तो इनको एक व्यक्ति नहीं मिला जो सक्षम समझते हो। इसका मतलब कि यहाँ के नेताओं को राष्ट्रीय स्तर नेताओं ने सक्षम नहीं समझा, उनकी क्षमता नहीं मानी। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि घोर निराशा छत्तीसगढ़ के लोगों को हुई। और हम ये भी उम्मीद करते हैं, केंद्रीय मंत्री बने तोमर जी, तो हमको उम्मीद हुई कि चलिए बिलासपुर के सांसद हैं, तो अगर राष्ट्रीय स्तर पर लोग जाते, भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो विकास का भी काम होता, विकास की भी बातें होती, उनका स्तर बढ़ता, तो कुछ विकास के लिए भी लेके आते। तो छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या निराशा हुई, मैंने कांग्रेस जो उम्मीद कर रही थी भारतीय जनता पार्टी इस बार यहाँ बहुत लोगों को मौका देगी, एक टीम बनाएगी, तो वो दिखाई नहीं दिया। और ये निराशा का विषय उनके लिए भी है, प्रदेश के लिए भी। ठीक है, तो जिस तरह से कांग्रेस कह रही कि प्रदेश के लोगों को भी बहुत उम्मीद थी नामों को लेकर, लेकिन जब लिस्ट सामने आई तो निराशा भी हुई। लेकिन गंगेश द्विवेदी जी की क्या वाकई निराशा वाली बात को स्वीकारना जायज है? क्योंकि हमने देखा था कि जब जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उन्होंने अपनी कार्यकारिणी का गठन किया था, तब रमन सिंह, लता उसेंडी, सरोज पांडे जैसे तमाम दिग्गजों के नाम इसमें शामिल थे। 3 नाम उस समय थे। इस बार तो केवल 2 को जगह मिली है। और जो नाम पहले से चर्चाओं में थे, लगातार चर्चा भी होती थी कि ये नाम भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो किस तरह से इस पूरे दायित्व को आप देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस कह रही कि केवल 2 नाम आपने दिए और उन्हें भी कोई ठोस दायित्व नहीं दिया। निश्चित तौर पर देखिए, जो नाम सीनियर लीडर्स के जिनको यहाँ पर सरकार में भी स्थान नहीं मिला, वो ऐसे चर्चित और पुराने नामों की चर्चा लगातार थी, जिनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्थान मिलेगा, कम से कम मेन बॉडी में स्थान मिलेगा। लेकिन मेन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किसी भी सदस्य को नहीं लिया जाना वास्तव में चिंता का विषय है। लेकिन इसके अलावा 2 बड़े प्रकोष्ठ मोर्चा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मिलना भी एक अच्छी सौगात है। मुझे लगता है कि सरोज पांडे और उसके पहले करुणा शुक्ला रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा की, अब रूप कुमार चौधरी जी को लिया गया है। इस तरह आईटी में मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ से पहली बार लिया गया है दीपेश बस्के जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। इसके पहले 2015 से लगातार मालवीय जी थे, और इसके बाद
दीपक मस्के अभी बने हैं। तो दो बड़े मोर्चे पे स्थान दिया है, लेकिन मेन बॉडी में स्थान नहीं देने से लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं निश्चित तौर पर। वहां भी कम से कम एक सदस्य को एडजस्ट किया जाना चाहिए था, जिस तरह नड्डा जी ने एडजस्ट किया। और सबसे बात यह है कि नितिन नवीन जी यहाँ रह चुके हैं, पिछले चुनाव के समय उन्हीं की कमान प्रभारी रहे, उन्हीं की कमान थी यहाँ पर, और वो लगातार यहाँ सारे लोगों से जुड़े हुए थे, सारे लोग की कार्यशैली को जानते हैं, सारे लोग की खासियत को जानते हैं। तो ऐसे ही उम्मीद की जा रही थी कि चूंकि छत्तीसगढ़ और नड्डा जी भी पहले थे, नड्डा जी जब यहाँ से जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने छत्तीसगढ़ से, पर दोनों बार वाकया ऐसा हुआ है कि नड्डा जी यहाँ थे प्रभारी, उसके बाद फिर जाके सीधे अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। सेम इसी नितिन नवीन जी यहाँ अध्यक्ष रहे, यहाँ पर प्रभारी रहे, उसका जाके अध्यक्ष बने। तो उम्मीद की जा रही थी कि नितिन नवीन जी के रहने पर ज्यादा से ज्यादा नेतृत्व यहाँ से मिलेगा जी, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, भाजपा का इंटरनल मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं तो बॉडी में कम से कम एक व्यक्ति को लेना जरूर था, मुझे लगता है। बिल्कुल, बड़े नाम इसमें हो सकते थे जिनकी चर्चा हो भी रही थी, लेकिन अब मेन बॉडी में शामिल नहीं किया गया। इसे लेकर अब विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। लेकिन अभय नारायण राय जी, जिस तरह से हमने देखा कि पहले अमित मालवीय जो कि इस पूरे आईटी सेल को लीड करते थे और आपके ही नेता लगातार उनके ट्वीट्स पर निशाना साधते थे, खबरें बनती थी, और अब उसी पद पर दीपक मस्के छत्तीसगढ़ सीजीएमएससी कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष सीधे तौर पर वहां जाकर विराजित होंगे। और सोशल मीडिया को लेकर जिस तरह से अब कांग्रेस बहुत ज्यादा एग्रेसिव मोड पर है, विशेषकर पिछले दिनों जो एक बड़ा आंदोलन हुआ तो उसके बाद तो और सक्रियता है, तो क्या अब मानते हैं कि आईटी सेल की तरफ से, सोशल मीडिया की तरफ से कोई चुनौती हो सकती है, क्योंकि हमारे प्रदेश के एक लीडर को वहां पर बीजेपी ने जिम्मेदारी सौंप दी है? देखिए जी, अमित मालवीय जी रहे या दीपक मस्के जी, भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल कहाँ पे चलता है, कौन चलाता है, ये सबको पता है जी। और वही विवादित पोस्ट, वही सांप्रदायिक पोस्ट, वही तमाम वो बातें, उसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे तो कोई भी परिवर्तन आप कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ का मैं हूँ, भले मैं दूसरे दल का हूँ, मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश के एक व्यक्ति को भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर बैठाया है, कुछ बेहतर करें, कुछ पॉजिटिव करें तो बदलाव दिखेगा जी। लेकिन अमित मालवीय जी की बातों को ही अगर आपको आगे बढ़ाना है, आरएसएस मुख्यालय से आई बातों को ही आपको सोशल मीडिया पे चलाना है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कार्यालय से आई बातों को ही आपको अगर आईटी सेल का हथियार बनाना है, तो आप किसी को बनाने कोई फर्क नहीं पड़ता। और चुनाव में पूरी कार्यकारिणी में साफ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश को चुनाव है, उपाध्यक्ष 2 उत्तर प्रदेश से, महामंत्री 2 उत्तर प्रदेश से, संगठन सचिव उत्तर प्रदेश से। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह सत्ता संगठन में करती है ना कि जहाँ चुनाव है वो प्राथमिकता है, चुनाव हो जाएंगे उनको हटाया जाएगा, छत्तीसगढ़ का नंबर आएगा तो फिर यहाँ के लोग को लाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से रमन सिंह जी को, सरोज पांडे जी को, लता उसेंडी जी को हटाया गया, वो भी एक अपमान है, सीधे सीधे अपमान है। आपने उनको प्रमोट नहीं किया, सीधे उनको बाहर किया। तो छत्तीसगढ़ की कार्यकारिणी की जो स्थिति थी वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की स्थिति बन जाएगी। और छत्तीसगढ़ के सारे नेता तो बंगाल जीतने का दावा करके छत्तीसगढ़ वापस आए थे, इन्हीं कारण बंगाल जीता गया। लेकिन वो जो दावा था कार्यकारिणी में दिखा नहीं जी। सौरभ सिंह जी का नाम भी होटल के विनोद तावड़े जी का नाम महाराष्ट्र के चुनाव में आया था, तो सौरभ सिंह जी का नाम बंगाल में आया। विनोद तावड़े जी दिखाई दे रहे हैं लेकिन सौरभ सिंह जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जो यहाँ था मंत्रिमंडल में परिवर्तन की बात जी, कि कुछ मंत्री चले जाएंगे और उनकी जगह के और लोगों को मंत्री बनाया जाएगा जी, अब वो बातें भी खत्म हो गई। पूरी तरह से भाजपा का मामला है कि बीजेपी को तय करना था, लेकिन क्योंकि डिबेट में आपने छत्तीसगढ़ की बात कही जी, और छत्तीसगढ़ रूप कुमार चौधरी जी, क्योंकि अब तो तमाम अटकलों पर विराम लग चुका है, लिस्ट सामने आ चुकी है। मैं किसी के व्यक्ति के क्षमता पे सवाल नहीं उठाना चाहता, लेकिन सांसद महोदया कब के संगठन के पद पे रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, राष्ट्रीय महामंत्री रहे हो, तब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ। आपको उन पदों में बैठाना है क्योंकि चलाना रिमोट कंट्रोल से है जी। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रिमोट कंट्रोल से जिस तरह छत्तीसगढ़ सरकार चल रही है। ठीक है, तो कांग्रेस कह रही है केवल औपचारिकता के लिए इन नामों का ऐलान किया गया है, लेकिन जो मेन कमान है वो दिल्ली की होगी। एक और बड़ा सवाल जो यहाँ पर कांग्रेस उठा रही है, डॉक्टर किरण बघेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर किरण बघेल जी, बहुत स्वागत है आपका। और किरण बघेल जी, जिस तरह से अब तो नामों की लिस्ट सामने आ चुकी है, 2 नामों को छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व मिला है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, लेकिन बड़ा सवाल यह है डॉक्टर किरण बघेल जी की जिन और नामों की चर्चा चल रही थी जो पहले से इस कार्यकारिणी में शामिल थे, उनका क्या हुआ, इसे लेकर भी अब काफी सवाल उठ रहे हैं। तो क्या माना जाए कि प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ का कुछ और बढ़ सकता था इस लिस्ट में, कुछ प्रतिनिधित्व कम हुआ है?
देखिए विवेक जी, ये हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, ये कांग्रेस नहीं कि सिर्फ गांधी परिवार ही अध्यक्ष बनेगा या प्रधानमंत्री का दावेदारी करेगा। एक परिवार तक सिमट के रहने वाली कांग्रेस, जहां जब हमारी पार्टी में परिवर्तन होता है तो इनको ये बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि इनको आदत है या तो अध्यक्ष राहुल गांधी रहेगा या तो प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी। जब हमारे भाजपा में नए नाम आते हैं, नए चेहरे आते हैं तो इनके पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि इनको आदत है कि घिसे पीछे 2-4 नाम आएंगे, वही लोग या तो गांधी या तो गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग। निश्चित तौर पे विवेक जी, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के नेताओं को दी गई है। अभी ये कह रहे थे कि बड़ा पद नहीं मिला या बड़े नेतृत्व का मौका नहीं मिला, तो अभय नारायण जी क्या महिलाओं को कम सोचते हैं क्या? आधी आबादी का पूरे राष्ट्र की महिलाओं का नेतृत्व करने का मौका मिला है रूप कुमारी चौधरी जी को, जो कि बहुत सरल सौम्य महिला है। मुझे लगता है अभय जी को तो माफी मांगनी चाहिए कि ये कहना कि बड़ा दायित्व नहीं मिला है। पूरे जी का नेतृत्व करने का मौका छत्तीसगढ़ की महिलाओं को मिल रहा है, तो इनके लिए क्या छोटी बात है? विवेक जी, आपको बता दो कि हमने 2014 से लेकर अभी तक का चुनाव है, मैक्सिमम चुनाव हम सोशल मीडिया पे लड़ते हैं। अगर दीपक महेश्वरी जी को सोशल मीडिया का कन्वेयर बनाया जाता है तो समझिए कि कितना अच्छा काम छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया को लेके किया गया, जिसका जो झंडा है बिल्कुल प्रदेश में भी उनके पास ये जिम्मेदारी थी, बहुत समय तक उन्होंने निर्वहन भी किया। लेकिन डॉक्टर किरण बघेल जी, जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि आपने 2 नामों को दायित्व दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ और नाम जो कि रेस में चल रहे थे, चर्चाओं में बने हुए थे, क्या आप मानती हैं कि प्रतिनिधित्व और बढ़ाया जा सकता था? कुछ और नाम इस सूची में शामिल हो सकते थे प्रदेश के? देखिए, हमेशा से जब भी संगठन का निर्माण होता है तो कभी किसी प्रदेश के लोगों को तवज्जो मिलती है, कभी किसी। तो इस बार हो सकता है कि सिर्फ 2 ही चेहरे, लेकिन सवाल तो आप सीधे तौर पर ये कहना चाह रहे कि इस बार छत्तीसगढ़ के प्रदेश के लोगों को तवज्जो नहीं दी गई उतनी जितनी अपेक्षा थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ऐसा मान ही नहीं रहे हैं। पिछली बार जब इतने सारे लोग हमारे प्रदेश के नेतृत्वकर्ता राष्ट्रीय संगठन में थे, तो इस बार जो भी जिम्मेदारी मिली, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली, चाहे वो महिला मोर्चा की बात करूं या सोशल मीडिया की बात करूं। और रही बात कांग्रेस की बात करूं तो अभय नारायण जी को तो शायद याद होगा कि इनके प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी अपनी कार्यकारिणी अभी तक नहीं बना पाए हैं। विवेक जी, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की टीम बन गई, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की टीम नहीं बन पाई है। वो भला क्या प्रश्न उठाते हैं, क्या सवाल है? इनको तो नैतिक अधिकार ही नहीं है। दीपक बैज के अभी तक अपनी टीम की गठन नहीं कर पाए, बेचारे बिना टीम गठन के मुझे लगता है इनकी तो विदाई हो जाएगी। और ये राष्ट्रीय नेतृत्व का भाजपा के राष्ट्रीय टीम पर अपने सवाल निशान खड़ी कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कांग्रेस के किसी भी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के किसी भी नेता को ये नैतिक अधिकार ही नहीं है कि वो भाजपा के संगठन पर एक भी शब्द बोले। पहले अपनी छत्तीसगढ़ की टीम को तो पूरा कर लीजिए अभय नारायण जी, फिर राष्ट्रीय टीम पर टीका टिप्पणी कीजिएगा। मुझे लगता है कि हमारी भाजपा की टीम नए चेहरों को तवज्जो दे रही है, और जितने पुराने चेहरे विवेक जी, तो ये बदलाव प्रकृति का नियम है, चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। बदलाव के तहत नए लोगों को आने का मौका दिया जा रहा है, नेतृत्व करने का मौका दिया जा रहा है। ये कदम भी हमारी पार्टी का बहुत स्वागत योग्य कदम है। बिल्कुल, तो चर्चा हमारी लगातार जारी है, लेकिन इस बीच आपको बता दें दीपक महस्के और रूप कुमारी चौधरी ने भी एशियन न्यूज से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है इस नए दायित्व पर, आपको सुनाते हैं। पहले तो आप लोग का धन्यवाद। अभी अभी पहुंचा हूं और रास्ते में था, मुझे खबर मिली। सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारी पार्टी को, हमारे प्रदेश के संगठन को, हमारे वरिष्ठ नेताओं को, राष्ट्रीय संगठन को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मोदी जी, सबका आशीर्वाद रहा है और ये काम करने का मौका मुझे मिला है। निश्चित ही पूरी मेहनत से इस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। चुनौतियां बहुत है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनौतियों को स्वीकारती है, मैं भी उसका हिस्सा हूं। जो भी बड़ी चुनौतियां खड़ी है उन पे ध्यान देना, उन पे काम करना है, और जैसा मैंने प्रदेश में काम किया है वैसा ही मैं राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करने का अच्छे से प्रयास करूंगा। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से फोकस रहा है महिलाओं के, चाहे अधिकार की बात करें, उनके सम्मान की बात करें, उनके संरक्षण की बात करें। पिछले दिनों ही आपने देखा है कि महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में भी 33% आरक्षण के लिए जो बिल लाया गया था उसको विरोधियों ने उसको ध्वस्त किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही उनके अधिकार और सम्मान संरक्षण की बात करते आई है और सम्मान की रक्षा भी की है। आज ये हमको एक बहुत बड़ा अवसर मिला है कि हम और बेहतर काम कर पाए।
तो सुना आपने, दीपक मस्के जी कह रहे हैं कि चुनौतियां बहुत हैं, भारतीय जनता पार्टी से स्वीकार भी करती है और इस पर काम किया जाएगा। जो प्रदेश में काम हुआ है सोशल मीडिया के पैटर्न में, राष्ट्रीय स्तर पर भी करने का प्रयास होगा। वहीं रूप कुमारी चौधरी को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम तो पहले ही था प्रदेश में, और अब राष्ट्रीय स्तर पर जाकर मोर्चा में काम करने का अवसर मिलेगा। तो गंगेश द्विवेदी जी, इन बयानों को किस तरह से हम देखें, क्योंकि साफ तौर पर खुशी भी है नई जिम्मेदारी मिलने की, लेकिन चुनौतियों को भी स्वीकारा है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से यदि हम बात करें गंगेश सर, तो क्या कुछ अहम हो सकता है, क्योंकि यहां का नेतृत्व अब राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने दायित्व का निर्वहन करता हुआ नजर आएगा। आने वाले समय में जब 2 साल के बाद यहां पर चुनाव होंगे, तो क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की झलक प्रदेश के जो कार्य हैं उस पर भी देखने को मिल सकती है? निश्चित तौर पर तो चुनाव की तैयारी तो वैसे शुरू हो ही चुकी है। भाजपा तो ऐसी पार्टी जो लगातार चुनाव मोड में रहती है जी। और यहाँ पर भी पन्ना समिति, पन्ना प्रमुख तक की बैठकें शुरू हो चुकी हैं, तो तैयारी तो चल ही रही है जी। इस जो 2 प्रमुख पोस्टों में जो मिली है जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उसका फायदा छत्तीसगढ़ उस राज्य को निश्चित तौर पर हो, तो कोई दो मत नहीं। खासतौर पर सोशल मीडिया, ये जो दौर है अभी, ये आने वाला जो दौर है पूरा सोशल मीडिया का दौर है। और अभी आपने देखा जिस तरह से जंतर मंतर का आंदोलन हुआ जी। तो सोशल मीडिया की जो भूमिका दी गई, वो आगे जो चुनाव होने वाले हैं, ये चुनाव इनकी भूमिका और तेज होने वाली है। तो निश्चित तौर पर दीपक मस्के जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। उनके केंद्र में बैठने से छत्तीसगढ़ को तो बहुत ज्यादा योगदान मिलेगा मुझे लगता है। उसी तरह रूप कुमार चौधरी जी जो राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है, उनके वहां जाने से यहाँ की जो नेत्रियां हैं जो कहीं ना कहीं हरकत सामने नहीं आ पाती है, मुझे लगता है कि रूप कुमार चौधरी जी उन नेत्रियों को उठाकर ऊपर ले जाएंगी या उनको ज्यादा जिम्मेदारियां देंगी। और उनको जिम्मेदारी मिलेगी तो मुझे लगता है कि महिलाओं का जो नेतृत्व और महिलाओं का जो एक्सपोजर है वो पार्टी में ज्यादा दिखेगा, फील्ड में ज्यादा दिखेगा। इसका फायदा निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ को होने वाला है, जैसा लगता है। बिल्कुल। अभय नारायण राय जी, अब चर्चाओं का दौर तो खत्म हो चुका है, क्योंकि नामों का पैनल सामने आ चुका है। सोशल मीडिया के फील्ड में हम बात करें या फिर महिलाओं के उत्थान को लेकर के बात करें, तो प्रदेश से 2 बड़े चेहरों को जिम्मेदारी मिली है, बड़ा दायित्व उन्हें दिया गया है। ऐसे में अब कांग्रेस की आगे क्या तैयारी होगी? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के 2 लोग को राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा ने महत्व दिया और 2 अलग अलग मोर्चा में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जी। मैंने शुरुआत में, किरण जी शायद नहीं सुन पाई होंगी, शुरुआत में मैंने स्वागत किया था। सवाल है कि मैंने कहा कि रिमोट कंट्रोल कोई ना बनाए, रिमोट कंट्रोल के रूप में न चलाए। अगर उनको बनाए तो उनको काम करने दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रिमोट कंट्रोल पे चल रही है और सत्ता में भी जो आदेश आना है, जहां से आना है वहीं पे आएगा। आरएसएस मुख्यालय चलाता है और दिल्ली के 2 बड़े प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के यहाँ पे चलते हैं संगठन। तो ये हम पे आरोप लगाते हैं परिवारवाद का, हम पे आरोप लगाते हैं व्यक्तिवाद का, लेकिन रियल रूप से पूरे का पूरा भाजपा संगठन 2 लोगों के कब्जे में है। वो जो चाहते हैं, जहां हमने देखा था राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के समय नितिन नवीन जी के कितने नाम चले, धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम चला। बिल्कुल। तो कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही, लेकिन बीजेपी कह रही कि कार्यकारिणी का गठन पूरा हो चुका है और आने वाले समय में और भी ज्यादा आक्रामकता के साथ बीजेपी मैदान में उतरेगी। चुनावों में खासकर इस कार्यकारिणी की झलक देखने को मिलेगी। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इसमें जुड़कर इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।